हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। माय नेम इज चंदन कुमार शुक्ला एंड आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में अभी भी व्यस्त होंगे। तो मैं फिर लेकर आ गया हूं एक ऐसा वीडियो जो मोस्ट हाई वेटेज टॉपिक्स का है, जिसमें कंप्लीट बायोलॉजी का रिवीजन करवा दिया जाएगा। आज का पेपर बस इन्हीं टॉपिक से मिलने वाला है भैया। और सबसे पहले आप सभी को ऑल द वेरी बेस्ट माय फ्रेंड्स, क्योंकि पैनिक नहीं होना है। आपने साल भर पढ़ाई की है, अच्छा होगा। तो इस सेशन से आपको लगभग लगभग 80 मार्क्स एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फर्स्ट टॉपिक अपना आता है प्लांट ग्रोथ एंड रेगुलेटर से जो हार्मोन होते हैं भैया, इससे क्वेश्चंस आप आएगा। तो इसकी ट्रिक्स के साथ रिवीजन कर लेते हैं। फर्स्ट है ऑक्जिन। ऑक्जिन की ट्रिक है आदित्य का एक्समस पार्टी सेलिब्रेशन रहा परफेक्ट एंड फाइन। आदित्य से हो जाएगा एप्पल डोमिनेंस, एक्समस से यानी कि एक्समस से हो जाएगा जाइलम डिफरेंशिएशन, पार्टी से हो जाएगा पार्थेनोकार्पिन, टोमेटो सेलिब्रेशन से हो जाएगा सेल डिवीजन, रहा से हो जाएगा रूटिंग इन स्टेम, परफेक्ट एंड फाइन से हो जाएगा प्रमोट एब्सेशन ऑफ ओल्डर लीव्स। ओके, फाइन से हो जाएगा फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल, पाइनएप्पल में फ्लावरिंग का काम करता है। नेक्स्ट हार्मोन है एब्सिसिक एसिड, जिसे स्ट्रेस हार्मोन या एंटी हार्मोन भी बोलते हैं, जिसकी ट्रिक से आपसे स्ट्रेस लेना बंद करो भाई। आज तो पेपर है, आपसे आज से टेंशन लेना बंद करो। ये से हो जाएगा एब्सेशन, बी से हो जाएगा बर्ड सी डोरमेंसी, सी से हो जाएगा सेनिसेंस, स्ट्रेस से हो जाएगा स्ट्रेस हार्मोन, और वन से हो जाएगा क्लोजर ऑफ स्टोमेटा में हेल्प करता है। नेक्स्ट अपना है जिब्रेलिक एसिड, जिसकी ट्रिक्स है जो जहाँ से ड्राइव होता है तेरा गबरू यानी कि ड्राइव फ्रॉम तरपीन से मोर देन 100 जिब्रेलिक एसिड होता है, बट उसमें सबसे मोस्ट पॉपुलर GA3 होता है। इसकी ट्रिक्स है मालती दार सप्लाइड फॉर BSc लाइफ साइंस। मालती से हो जाएगा मेल्टिंग यानी कि स्वीटनेस को इंक्रीज करता है, दार से हो जाएगा डिलीसेनेसेंस, अप्लाइड से हो जाएगा एप्पल सेप, बी से हो जाएगा ब्लोटिंग, एस से हो जाएगा शुगर केन यानी कि इंटरनोड को इंक्रीज करता है, सी से हो जाएगा कोनिफोर्स एंड लाइफ साइंस से हो जाएगा लेंथ ऑफ स्टॉक को इंक्रीज करता है। नेक्स्ट हार्मोन आ जाता है थाइलिन, जिसे फ्रूट राइपनिंग भी बोलते हैं। इसकी ट्रिक्स है ऐड सम रॉ पीनट बटर ऑन ब्रेड, ऐड से हो जाएगा एब्सेशन, सम से हो जाएगा सेनेशन, रॉ से हो जाएगा राइपनिंग रूट ईयर, पीनट से हो जाएगा जर्मिनेट एंड बटर ब्रीड से हो जाएगा ब्रेकिंग एंड डोरमेंसी। साइटोकाइन्स हार्मोन से आ जाएगा क्रिकेट मैच में डेली टाइम आउट होता है। क्रिकेट से हो जाएगा सेल डिवीजन, मैच से हो जाएगा न्यूट्रिएंट मेटाबॉलिज्म, में से हो जाएगा मॉर्फोजेनेसिस, डेली से हो जाएगा डेलीसिनेशन, टाइम से हो जाएगा टिश्यू कल्चर, आउट से हो जाएगा ओवरकम एपिकल डोमिनेंस। नेक्स्ट अपना मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, जिसे ECG बोलते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ जिसे डिवाइस बोलते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी जैसे टेक्निक होती है, एंड इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जिसमें इसकी ग्राफिकल प्रिंट आती है। इसके प्रॉपर डायग्राम के थ्रू देख लेते हैं। जब फर्स्ट पी वेव आती है तो यहाँ पर डिपोलराइजेशन ऑफ आर्टेरिया होता है यानी कि कंट्रैक्शन ऑफ आर्टेरिया बोल सकते हैं। जब QRS वेव आती है तो वहाँ पर डिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स यानी कि कंट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल्स बोल सकते हैं। जब T वेव आती है तो रिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल होता है यानी कि रिलैक्स हो जाते हैं। इंड ऑफ सिस्टोल से इसी को बोलते हैं। नंबर ऑफ QRS अगर आपको पता है तो उससे हार्ट रेट वो के बराबर होता है। ओके, नेक्स्ट अपना मॉर्फोलॉजी से आ जाता है भाई। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं यहाँ से। सिमेट्री से, पोजीशन ऑफ फ्लोरल पार्ट्स एंड थैलेमस से, एक्टिवेशन से। तो चलिए एक एक को देख लेते हैं। पहले हम देखेंगे सिमेट्री, जिसमें एक्टिनोमॉर्फिक पहले आ जाती है यानी कि इसका सिंपल देख लीजिए। पूरा कोड इसका एंगल बराबर होता है 90 डिग्री। इसका एग्जाम्पल की बात करें, एक मस्त चिली, तो एक से हो जाएगा एक्टिनोमॉर्फिक, मस्त से हो जाएगा मस्टर्ड, चिली से हो जाएगा चिली, दो से हो जाएगा धतूरा। नेक्स्ट है जाइगोमॉर्फिक, जिसका परसेंटेज की तरह भाई इसका सिंबल होता है, जिसमें जो इसकी ट्रिक्स आ जाएगा जागो मोहन प्यारे बायो की क्लास, जागो से हो जाएगा जाइगोमॉर्फिक, और मोहन से हो जाएगा गुलमोहर, प्यारे से हो जाएगा पी, एंड बायो से हो जाएगा बीन्स, एंड क्लास से हो जाएगा केसिया। ओके, लास्ट सिमेट्री है अपनी ये सिमेट्रिकल, जिसे रेगुलर बोलते हैं। आई कैन नॉट यानी कि ये खुद अपने आप में बोलता है, इसमें कोई सिमेट्री नहीं होती, जिसका एग्जाम्पल होता है कैना। नेक्स्ट है पोजीशन ऑफ फ्लोरल पार्ट्स ऑन थैलेमस, जिसमें हाइपोगैनमस गाइनस की बात करते हैं, जिसमें ओवरी सुपीरियर होती है। ट्रिक्स है हाई चाइना मस्ट है ब्रिंजल, हाई चाइना मस्ट है ब्रिंजल। हाई से हो जाएगा हाइपोगाइनस, चाइना से हो जाएगा चाइना रोज, मस्ट से हो जाएगा मस्टर्ड, एंड ब्रिंजल से तो ब्रिंजल होता ही है। फिर पेरीगाइनस बात करते हैं, जहाँ पर ओवरी इन्फीरियर होती है। थैलेमस कंसेप्ट होता है, ट्रिक्स होती है। परी ने प्लम्बर को पीच रोज दिया, परी से हो जाएगा पेरीगाइमस, प्लम्बर से हो जाएगा पाम, और पीच से हो जाएगा पीच, रोज से हो जाएगा रोज। ओके,
नेक्स्ट हम बात करते हैं एपिगाइनस, जहाँ पर ओवरी इंफीरियर होती है। इसकी जो ट्रिक्स होती है वो होती है कू सनफ्लावर लव, कू से हो जाएगा कुकुम्बर, सनफ्लावर गुआवा रे फ्लोरेट्स। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्टिवेशन, जिसमें वालबेट आ जाता है। फर्स्ट वाल से हो जाएगा वालबेट, काल से हो जाएगा कैलोट्रोपिस, जिसकी जो नेक्स्ट आ जाता है ट्विस्टेड। ट्विस्टेड में आ जाता है लेडी ऑफ चाइना हज ट्विस्टेड कॉटन। ट्विस्टेड से हो जाएगा ट्विस्टेड एक्टिवेशन, एंड लेडी से हो जाएगा लेडी फिंगर, चाइना से हो जाएगा चाइना रोज, कॉटन से हो जाएगा कॉटन। फिर आ जाता है एम्बिकेट। एम्बिकेट भी आई एम कूल गाल, आई एम कूल गाल, आई से हो जाएगा एम्बिकेट और कूल से हो जाएगा चाइना रोज, गाल से हो जाएगा गुलमोहर। ओके, नेक्स्ट अपना आ जाता है एक्टिवेशन वैक्जेलरी एक्टिवेशन, जिसकी ट्रिक्स है पापा भाई बेरी फैब, पापा भाई बेरी फैब। बेरी से हो जाएगा वैक्जेलरी, पापा से हो जाएगा पी, भाई से हो जाएगा बीन, एंड फैब से हो जाएगा फेबेसी। ओके, नेक्स्ट अपना रिप्रोडक्टिव हेल्थ से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है आयोडीज इंट्रायूटेरियन डिवाइस। भाई हर साल एक ना एक क्वेश्चन इससे आता है। ये इंसर्टेड बाय द डॉक्टर्स एंड नर्स होता है। 2 टाइप से होते हैं, नॉन मेडिएटेड जिसका एग्जांपल लिप्स लूप्स होता है, एंड मेडिएटेड होता है। इसकी दो फीचर्स होते हैं, आयोडी इंक्रीज फैगोसाइटोसिस विथ इन यूट्रस, एंड सेकंड होता है आयोडीज मस्ट कॉमन मेथड ऑफ कंट्रासेप्टेशन इन इंडिया। ओके, अब मेडिएटेड में देख लेते हैं। मेडिएटेड में हार्मोनल रिलीजिंग एंड कॉपर रिलीजिंग 2 टाइप से होते हैं। हार्मोनल रिलीजिंग में एग्जांपल आ जाएगा प्रोस्टेटर LNG-20, जिसे लेवेनो जेस्ट्रल भी बोलते हैं। कॉपर रिलीजिंग में कॉपर टी, कॉपर 7 एंड मल्टी लोड 375 आ जाता है, 375। अब ये किस तरीके से वर्क करता है, कॉपर आयन डिक्रीज स्पर्म मोटिलिटी एंड फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट भाई लेकर टॉपिक्स का रिवीजन करवा रहा हूँ, जिससे 100% क्वेश्चन आएंगे ही। आप आकर शाम को हमारे कमेंट में जरूर बताना कि हमारे इस सेशन से आपको फायदा हुआ कि नहीं हुआ। मात्र 20 मिनट्स का होगा और कम से कम आपके 100 मार्क्स पक्के करवा दीजिएगा ये भाई, ये बायोलॉजी में। ओके, चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट अपना आ जाता है रिस्पायरेटरी वॉल्यूम्स, ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस से ही जो 4 टाइप से होते हैं, टाइडल वॉल्यूम, IRB, ERB, RB। इसकी ट्रिक्स क्या आती है, टाई रूम, टी से हो जाएगा टाइडल वॉल्यूम, नॉर्मल ब्रीथिंग लगभग 500 ml होता है। आई से हो जाएगा इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्स्ट्रा डीप ब्रीथ करते हो जब। ई से हो जाएगा एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्स्ट्रा फोर्सफुल बाहर निकालते हो तब। और रूम से हो जाएगा रेजिडुअल वॉल्यूम, यानी कि फोर्सफुल एक्सपायर करने के बाद जो भी अंदर बचाता है उसी को रेजिडुअल वॉल्यूम बोलते हैं। ओके, न्यूमेरिकल वैल्यू को लर्न करने के लिए ट्रिक्स है, टाइडल वॉल्यूम को 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ERB निकल आ जाएगा, लगभग 1000 ml से होता है। NCERT में 1100 ml दे रखा है। फिर ERB को 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे, IRB आ जाएगा 3000 ml आ जाएगा। और फिर TB को ही 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो लगभग 1000 ml से लेकर 100-2000 ml RB आ जाएगा। ओके, अब बात कर लेते हैं रिस्पायरेटरी कैपेसिटी, जो 4 टाइप्स के होते हैं, IC, EC, VC, TLC। सब देख लेते हैं। IC इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, EC इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, इसकी ट्रिक्स है I ate वेरी टेस्टी केक। I से हो जाएगा इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, E से हो जाएगा 8 से हो जाएगा एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, और B से हो जाएगा वाइटल कैपेसिटी, T से हो जाएगा टाइटल टोटल लंग्स कैपेसिटी। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी में आ जाएगा TB प्लस IRB, जिसे IC बोलेंगे। एक्सपायरेटरी कैपेसिटी में आ जाएगा TB प्लस ERB बोलेंगे। वाइटल कैपेसिटी में TB प्लस IRB प्लस ERB आता है। टोटल लंग्स कैपेसिटी में वाइटल कैपेसिटी प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम आ जाता है। ओके, ये रहा रिस्पायरेटरी कैपेसिटी को लर्न करने का ट्रिक, जो मैं पहला बता देता हूँ, बाकी आप पॉज करके देख लेना। IC है इनकार क्यों किया, टम्पू विशाल इतराते राइट वैभव। IC इनकार क्यों किया से हो जाएगा IC, T से हो जाएगा टम्पू से हो जाएगा T, B से विशाल से हो जाएगा B, प्लस इतराते से हो जाएगा I, और राइट से हो जाएगा R, वैभव से हो जाएगा B, यानी कि TB प्लस IRB मिलकर के IC बनते हैं। इसी प्रकार से EC भी है, BC भी है एंड TLC भी है। ओके, नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है C3 साइकिल, जैसे केल्विन साइकिल बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस के चैप्टर का, जिसको देने वाले साइंटिस्ट का नाम था मेल्विन केल्विन, जिन्होंने C14 कार्बन रेडियो आइसोटोप यूज किया था। इन्होंने कोलेरेला एंड सेडिमस ग्रीन एल्गी को यूज किया था। इसमें 3 मेन स्टेप होते हैं, कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन एंड रीजनरेशन। NCERT में कुछ इस तरीके से डायग्राम बना है, मैं इसे एकदम सिंपल ट्रिक्स के साथ मैं आपको समझा दूंगा। जब RUBP CO2 के साथ बाइंड होता है तो इसमें कार्बोक्सिलेशन एक्टिविटी होती है, और जब RUBP के साथ O2 बाइंड होता है तो ऑक्सीजनेज एक्टिविटी होती है। और इसे करवाने के लिए रुबिस्को एंजाइम आता है, जिससे जब CO2 RUBP CO2 के साथ बाइंड करता है तो 2 मॉलिक्यूल और 3 फॉस्फोग्लिसराइड के बनते हैं, और यह यहाँ पर मोस्ट क्यूरेसेबल फेज जो कार्बोक्सिलेशन होता है। फिर
यहाँ से 2 ATP बनाने के लिए 2 ATP प्लस 2 NADH का खर्चा होता है। फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट 3 फास्फोग्लिसरेट ही होता है। फिर नेक्स्ट स्टेप आ जाता है आपका रिडक्शन स्टेप। इसके बाद ट्रायोज फास्फेट बन जाता है, जो 3 कार्बन होते हैं जो ग्लूकोज सिंथेसिस में पार्टिसिपेट कर लेते हैं। फिर यहाँ से 2 मॉलिक्यूल इसके भी बनते हैं और बाकी जो बनता है वो रीजनरेशन में चला जाता है, जिससे एक ATP यहाँ पर भी यूज होती है और फिर ADP बनता है और फाइनली फिर RUBP एंजाइम बन जाता है। अब इसके लिए पूरा तोड़ क्या होता है, इसमें सिर्फ आपको याद करना है कि अगर 1 मोल CO2 को फिक्स करना है तो आपको 3 ATP एंड 2 NADPH की आवश्यकता होती है। भाई ये जरूर लर्न कर लेना। फॉर 6 CO2 यानी कि 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल को अगर आपको हम फिक्स करना है तो 18 ATP एंड 12 NADPH की आवश्यकता होती है। ओके, और ये रही NCERT वाले डायग्राम को लर्न करने की ट्रिक। जब रूबी को CO2 मिला तो पागल हो गई और हो जाती है और उसके पागलपन को रिड्यूस करने के लिए यानी कि यहाँ पर रिडक्शन हो जाएगा। डॉक्टर उसे 3 पंच लगाते हैं और ताकि वो दोबारा रीजनरेट हो सके यानी कि जैसी रूबी थी वैसी बन सके। ये रही पूरी ट्रिक। रूबी को जब CO2 मिलती है तो पागल हो जाती है और उसके पागलपन को रिड्यूस करने के लिए डॉक्टर 3 पंच लगाते हैं और उसे ठीक करने के लिए यानी कि रीजनरेशन करने के लिए। ओके, RUBP से रूबी से हो जाएगा RUBP, को से हो जाएगा कार्बोक्सिलेशन, CO2 और प्लस वाटर मिलता है। फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट पागल से हो जाएगा 3 फास्फोग्लिसरेट, रिडक्शन फेज भी होता है। 3 पंच से हो जाएगा ट्रायोज फास्फेट, ठीक से हो जाएगा रीजनरेशन। ओके, नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका ग्लाइकोलाइसिस, जो साइटोप्लाज्म में चलता है। इसकी ट्रिक्स क्या है? गुड गर्ल्स फाइंड फ्रेंड्स एंड टेक डिनर प्रॉपरली, प्रिटी एनर्जेटिक पोपेल। गुड से हो जाएगा ग्लूकोज यानी कि ग्लूकोज से जब ग्लूकोज 6 फास्फेट बनता है तो वहाँ पर 1 ATP की आवश्यकता होती है। यानी कि गुड गर्ल्स फाइंड फ्रेंड्स यानी कि जब अच्छी गर्ल्स अपने फ्रेंड्स को बनाएगी तो वहाँ पर एनर्जी की आवश्यकता तो होगी ही ना। तब जब ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फास्फेट बनेगा तो 1 एनर्जी लूज होगी और उसके फ्रेंड्स ने क्या किया? फ्रेंड्स एंड टेक डिनर प्रॉपरली, प्रिटी एंड एनर्जेटिक। ओके, ये रही पूरी ट्रिक्स। गुड से हो जाएगा ग्लूकोज, गर्ल से हो जाएगा ग्लूकोज 6 फास्फेट, फाइंड से हो जाएगा फ्रुक्टोज 6 फास्फेट और फ्रेंड से हो जाएगा फ्रुक्टोज 1,6 बिस फास्फेट एंड से हो जाएगा डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट। इसी तरीके से आप देख लीजिएगा कहाँ पर किस स्टेप में आपकी एनर्जी यूज हो रही है और कहाँ पर आपकी एनर्जी फॉर्म हो रही है। आपके फर्स्ट एंड थर्ड स्टेप में एनर्जी यूज हो रही है एंड लास्ट स्टेप में एनर्जी फॉर्म हो रही है। ओके, तो ग्लाइकोलाइसिस में एंजाइम यूज होते हैं, उसकी ट्रिक्स है हैप्पी पीपल प्ले टुगेदर टू प्रिपेयर फ्रेश पिज्जा एवरी टाइम प्रॉपरली। यानी कि हैप्पी से H से आ जाएगा हेक्सोकाइनेज, P से हो जाएगा पीपल से हो जाएगा फॉस्फोग्लूको आइसोमरेज, फिर नेक्स्ट P से हो जाएगा फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज, T से हो जाएगा ट्रायोज फास्फेट, अगेन T से हो जाएगा ग्लिसरल्डिहाइड 3 फास्फेट डिहाइड्रोजनेज, फिर P से हो जाएगा फास्फोग्लिसरेट काइनेज, फिर नेक्स्ट P से हो जाएगा फास्फोग्लिसरेट म्यूटेज एंड फिर E से हो जाएगा एनोलेज एंड लास्ट P से हो जाएगा पायरुवेट काइनेज, T से हो जाएगा फाइनल स्टेप ऑफ पायरुवेट। ओके, अब पूरा देख लेते हैं ओवरऑल ग्लाइकोलाइसिस में कितना माल बनता है। तो 2 ATP यूज होती है एंड 4 ATP फॉर्म्ड होती है। नेट गेन ATP 4-2 कर देंगे तो 2 ATP फॉर्म होती है एंड 2 NADH फॉर्म होता है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है आपका फंजाई वाली क्लास। इससे आप 1 या 2 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो, जिसके 4 क्लास होती है। इसकी ट्रिक है फाइको आया बड़ी दुनिया में, फाइको से आ जाएगा फाइकोमाइसिटीज, आया से हो जाएगा एस्कोमाइसिटीज, बड़ी से हो जाएगा बेसिडोमाइसिटीज, दुनिया से हो जाएगा ड्यूटेरोमाइसिटीज। फाइको आया बड़ी दुनिया में। ओके, इसके करेक्टर्स की भी बात कर लेते हैं। एक फाइको फिश पानी से आया और शौक हो गया, फिर उसने एक बड़ी मशरूम देखी और बोला ये इनपरफेक्ट दुनिया। फाइको मीन्स यानी कि एक्वेटिक होते हैं, पानी में रहते हैं। आया से यानी कि एस्कोमाइसिटीज को सैक फंजाई भी बोलते हैं, बड़ी से बेसिडोमाइसिटीज को मशरूम भी बोलते हैं, इम्परफेक्ट फंजाई को ड्यूटेरोमाइसिटीज भी बोलते हैं। ओके, फर्स्ट है फाइकोमाइसिटीज जो एल्गी जैसे फंजाई होते हैं। इसकी ट्रिक्स है फिर आए राम, फिर से हो जाएगा फाइकोमाइसिटीज, आर से हो जाएगा राइजोपस, ये से हो जाएगा एल्बिगो, यम से हो जाएगा म्यूकरिया। आप राम के ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट अपना आ जाता है एस्कोमाइसिटीज, जिसे सैक फंजाई भी बोलते हैं। इसे इसकी ट्रिक्स है ये पेन असली है, ये से हो जाएगा ईस्ट, पेन से हो जाएगा पेंसिलियम, असली से हो जाएगा स्पारिलिजस। ओके,
नेक्स्ट अपना है बेसिडोमाइसिटी, जिसे मशरूम की क्लास भी बोलते हैं। इसकी ट्रिक्स है, मुश्किल रात का समय बड़ा डरावना था। बड़ा से हो जाएगा बेसिडोमाइसिटी, मुश्किल से हो जाएगा मशरूम, रात से हो जाएगा रस्ट एंड समय से हो जाएगा स्मट, यानी कि MRS बैड। एम से हो जाएगा मशरूम, आर से हो जाएगा रस्ट, एस से हो जाएगा स्मट एंड बैड से हो जाएगा बेसिडोमाइसिटीज। ओके, नेक्स्ट अपनी क्लास है ड्यूटेरोमाइसिटी, जिसे इम्परफेक्ट फंजाई भी बोलते हैं। इसकी ट्रिक्स है, अपनी टीसी लाने में डर लग रहा है। डर से हो जाएगा ड्यूटेरोमाइसिटीज, अपनी से हो जाएगा अल्टरनेरिया, आरटी से हो जाएगा ट्राइकोडर्मा, सी से हो जाएगा कोलियोटो ट्राइकम। ओके, एकदम मिक्स टॉपिक्स लेकर आया हूं ताकि आपको पूरा रिकॉल हो जाए। रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, जिसमें अस्थमा होता है, जिसमें ब्रीजिंग की साउंड होने लगती है, डिफिकल्टी हो जाती है ब्रीथिंग करने में, इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स हो जाता है। ओके, रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर है एम्फीसीमा। एम्फीसीमा मतलब एक सीमा लड़की है जो क्या करती है, सिगरेट पीती है और सिगरेट पी करके उसने कार को ठोक दिया किसी एक दीवार से, दीवार भी डैमेज होगी और कार भी डैमेज हो गया, यानी कि एल्वुलर वाल गेट डैमेज व्हिच रिड्यूस सरफेस एरिया, यानी कि जब आप सिगरेट पीते हो तो आपकी जो एल्वुलर वाल होती है वो डैमेज होती है, जो हो जाती है, जिससे सरफेस एरिया कम हो जाता है। ऑक्यूपेशनल डिसऑर्डर क्या होता है, ये जैसे स्टोन या डस्ट के इंडस्ट्री में काम करने वाले लोगों में होता है। इसमें लॉन्ग एक्सपोजर टू डस्ट कॉज इन्फ्लामेशन लीडिंग टू फाइब्रोसिस होती है। ओके, नेक्स्ट अपना मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है, जिसे बोलते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर, जो 2 टाइप के होते हैं। भाई 2 क्वेश्चंस या 1 क्वेश्चन आप यहाँ से एक्सपेक्ट कर ही सकते हो। और भाई अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शाम को आकर के हमारे कमेंट में जरूर बताना कि हमारी कराए हुए टॉपिक्स को आपको क्वेश्चन मिले या नहीं मिले। ये 2 टाइप्स के होते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर, मेंडेलियन एंड क्रोमोसोमल। मेंडेलियन में आ जाता है कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया, फिनाइलकीटोन्यूरिया एंड थैलेसीमिया। क्रोमोसोमल में आ जाता है डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम। इसे अभी हम ट्रिक्स के साथ कर लेते हैं। पहले नोट कर लेते हैं कि इसमें से क्रोमोसोमल एंड मेंडेलियन में कौन सेक्स लिंक्ड होता है और कौन रिसेसिव ऑटोसोमल लिंक्ड रिसेसिव होता है। नोट कर लेते हैं, कलर ब्लाइंडनेस एंड हीमोफीलिया जो मेंडेलियन डिसऑर्डर होता है वो सिर्फ सेक्स लिंक्ड रिसेसिव होता है। बाकी सिकल सेल एनीमिया, फिनाइलकीटोन्यूरिया, थैलेसीमिया ये भी मेंडेलियन डिसऑर्डर होता है, ये ऑटोसोमल लिंक्ड रिसेसिव होता है। फिर बात कर लेते हैं कलर ब्लाइंडनेस। इसकी ट्रिक्स होती है, ट्रिक्स है रंग। कलर को हिंदी में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, रंग को मैंने इंग्लिश के अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिख दिया है, जिसमें आर से हो जाएगा रेड, जी हो जाएगा ग्रीन, यानी कि लाल और हरे में विभेद ना कर पाना, डिफरेंस ना कर पाना, इसी को वर्णांधता या कलर ब्लाइंडनेस बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट है हीमोफीलिया, यानी कि ये वर्ड आपने देखा होगा फिलिक एंड एक देखा होगा फोबिक, यानी कि फिलिक मतलब प्रेम, फोबिक मतलब डर, यानी कि जो जिसका ब्लड से प्रेम होता है उसी को फीलिया बोलते हैं। यानी कि जहाँ यहाँ पर क्लोटिंग डिफेक्ट हो जाता है, एक बार ब्लड कट गया, कहीं पर आपको कट लग गई, वहाँ से ब्लड लगातार बहता ही रहता है। नेक्स्ट अपना आ जाता है सिकल सेल एनीमिया। इसमें कि क्या होते हैं, सब्स्टिट्यूशन हो जाती है आप ग्लूटामिक एसिड बाई वैलिन एट 6th पोजीशन ऑफ हीमोग्लोबिन, यानी कि जी से हो जाएगा ग्लूटामिक एसिड, वैलेंस हो जाएगा GV6, इसकी ट्रिक्स हो जाती है। यानी कि अगर बस वैसे ट्रिक्स देखें तो गौतम गंभीर की सब्स्टिट्यूशन कर दी विराट से। ओके, नेक्स्ट अपना आ जाता है फिनाइलकीटोन्यूरिया, जो फिनाइल एनिलीन होती है, जब नॉर्मल कंडीशन में इसे एंजाइम मिलता है तो ये टायरोसिन में कन्वर्ट हो जाता है, बट यही एंजाइम के एब्सेंस में फिनाइल पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, जिसे फिनाइलकीटोन्यूरिया बोलते हैं, जिसकी वजह से मेंटल रिटार्डेशन भी हो जाती है। ओके, नेक्स्ट डिसऑर्डर आ जाता है थैलेसीमिया, जिसमें से ट्रिक्स है HB, यानी कि हीमोग्लोबिन के चैन में कम था, हीमोग्लोबिन में चेन कम था, हीमोग्लोबिन में चेन कम था। ओके, था से हो जाएगा थैलेसीमिया। HB यानी कि हीमोग्लोबिन होता है, उसमें 2 चेन हो पाई जाती है, अल्फा एंड बीटा, और कम से प्रोडक्शन, यानी कि जब अल्फा चेन का प्रोडक्शन कम हो जाता है तो उसे अल्फा थैलेसीमिया, और जब बीटा चेन का प्रोडक्शन कम हो जाता है तो उसे बीटा थैलेसीमिया बोलते हैं। फिर नेक्स्ट बात करते हैं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर की, जिसमें डाउन सिंड्रोम हो जाता है। डाउन सिंड्रोम में 21 क्रोमोसोम पर ट्राइसोमिक कंडीशन हो जाती है। जनरली क्या होना चाहिए था, जनरली क्रोमोसोम की 2 कॉपी होती है, बट यहाँ पर 3 कॉपी बन जाती है। ओके, नेक्स्ट अपना आ जाता है क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम, जिसमें आपको 46 क्रोमोसोम होने चाहिए थे, बट यहाँ पर एक एक्स्ट्रा आ जाता है, जिसकी वजह से जो मेल होते हैं वो इनफर्टाइल हो जाते हैं। XY कंडीशन हो जाती है, बट कंडीशन कैसी होनी चाहिए थी, XY 47 + X कंडीशन हो जाती है। जनरली 46 क्रोमोसोम होते हैं XY, बट इस तरीके से यहाँ पर कंडीशन हो जाती है। टर्नर सिंड्रोम, जिसमें फीमेल इनफर्टाइल हो जाती है, ओविडेंट हो जाती है, इसमें जो जनरली ये क्रोमोसोम की कमी हो जाती है। हम फीमेल हो या मेल में हो, सब में जो 46 क्रोमोसोम होते हैं, 23 जोड़े में होती है, बट यहाँ पर 45 + 0 की कंडीशन हो जाती है। जनरली क्या होना चाहिए था XX, बट यहाँ पर X 0 हो जाती है। ओके,
नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात कर लेते हैं, जिसमें जो है मियोसिस फर्स्ट का प्रोफेज फर्स्ट जो लॉन्गर होता है देन प्रोफेज ऑफ माइटोसिस से। इसमें 5 स्टेजेज होती है, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, प्रोगाइटिन, डाइकाइनेसिस एंड डिप्लोटीन। ओके, जिसकी ट्रिक से लता जरा पानी दे दो। फर्स्ट स्टेज देख लेते हैं लेप्टोटीन, जिसमें क्रोमोसोम कंपैक्ट हो जाते हैं, क्रोमोसोम विजिबल अंडर माइक्रोस्कोप होते हैं। ओके, ये क्वेश्चन से यहाँ से भी 2 क्वेश्चन भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। ओके, भाई एक्सपेक्ट नहीं करना, यहाँ से 100% आउट है 1 क्वेश्चन। नेक्स्ट अपना आता है जाइगोटीन, जहाँ पर क्रोमोसोमल स्टार्ट होते हैं पेयरिंग से करना, यानी कि यहाँ पर सिनेप्स बन जाता है। पेयर्ड क्रोमोसोम यानी कि होमोलोगस क्रोमोसोम में पेयरिंग होती है, इस तरीके से सिनेप्सिस बन जाता है। नेक्स्ट अपना आ जाता है पैकाइटिन स्टेज, जिसमें 4 क्रोमेटिड आप ईच बाइवेलेंट, यहाँ पर बाइवेलेंट फॉर्म्ड होता है और ये पेयर्स हो जाते हैं। टेट्राइड भी यहीं पर बनता है, क्रॉसिंग ऊपर होती है, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स होता है। मेन पॉइंट्स मैं यहाँ पर आपको बता दे रहा हूँ, जिससे आपके क्वेश्चंस सॉल्व करने में आसान होगी और इन्हीं टॉपिक से आपको पॉइंट से आपके क्वेश्चंस भी आएंगे। नेक्स्ट अपना आ जाता है डिप्लोटीन स्टेज, जहाँ पर डिसोल्यूशन ऑफ सिम्प्टोनोमल कॉम्प्लेक्स हो जाता है, एक शेप स्ट्रक्चर बन जाता है जिसे कियाज मेटा बोलते हैं। होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट एट साइट ऑफ क्रॉस ओवर, जहाँ पर एक शेप स्ट्रक्चर बन जाता है जिसे कियाज मेटा बोलते हैं। नेक्स्ट अपना आ जाता है डाइकाइनेसिस, जिसमें जो कियाज मेटा डिप्लोटीन में बना है उसका यहाँ पर टर्मलाइजेशन हो जाता है, क्रोमोसोमल फुल्ली कंडेंस होते हैं और एंड में न्यूक्लियस डिसअपियर एंड न्यूक्लियर ओवरलैप आल्सो ब्रेक। ओके,